हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकेशन एकेडमी। तो दोस्तों, आज ये सिंधु सभ्यता का जो लूसेंट बुक का है, टॉपिक वाइज चल रहा है आपका, उसका पार्ट 2 चल रहा है आज। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है 18 नंबर से शुरू हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए 1935, बी 1942, सी 1901 या डी 1921। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1921 में की गई थी। और किसने की थी? तो ये दयाराम साहनी ने की थी। 19 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो हड़प्पा के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। तो उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? उनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो ये आपके मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी वो किस आकृति में बसी हुई थी? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी गोलाकार। तो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। तो ये सही सूची का मिलान करना है कि इसमें से कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा किसके किनारे था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? लोथल, कालीबंगा किसके था? तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंध के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे था और आपका कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। तो ये आपके सभी सही से मैच हैं, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। 24 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपके जुते हुए जो खेत मिले हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी बड़ावली। तो आपके हल से जोते हुए खेत कहाँ से मिले हुए हैं? तो ये आपके मिले हैं कालीबंगा से, और कालीबंगा कहाँ है? तो यह है राजस्थान में। 25 नंबर क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? जो अलंकृत ईंटें हैं वो कहाँ से पाई गई हैं? ए कालीबंगा, बी चनहुदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी बड़ावली। तो ये आपकी कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं अलंकृत ईंटें। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और गुजरात में कौन सा स्थित है? तो आपका गुजरात में है लोथल। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? ए मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। तो बृहत स्नानागार कहाँ मिला है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए आद्य शिव, बी आद्य ब्रह्मा, सी आद्य विष्णु, डी आद्य इंद्र। तो ये आपको इनके समतुल्य किसका चित्रांकन मिलता है? तो ये आपका राइट आंसर है आद्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ए कालीबंगा, बी रोपड़,
सी बड़ावली, डी लोथल। तो कौन सा स्थल है जो गुजरात में स्थित है? तो वो आपका है लोथल। तीस नंबर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? ए जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, सी दासों का टीला, डी मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता है? तो इसे आपका मृतकों का टीला कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, सैंधव सब स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो जो सैंधव सभ्यता थी उसमें जो मोहरें मिली उन पे सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिला है? तो वो है आपका ऑप्शन सी बैल का, वो भी कौन से? एक श्रृंगी बैल का। 33 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है, जो कि भारत में स्थित स्थान है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये दोनों पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है। 35 नंबर, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। तो भारत में सबसे पुराना स्थल खोजा गया तो वो आपका है हड़प्पा। कब खोजा गया था? 1921। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने खोजा था। 36 नंबर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ए हड़प्पा संस्कृति से, बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, सी वैदिक संहिताओं से, डी चांदी के आहत मुद्रा से। तो आपका इसका राइट आंसर है हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। आगे चलते हैं। 37 नंबर है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। तो इसमें कौन सा कथन है वो गलत है, बाकी सब सही है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, उनका मुख्य व्यवसाय ही व्यापार था, मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी। तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, सिंधु सभ्यता की उत्तर सीमा किससे लगती है? और ये सही सूची का आपको मिलान करना है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में क्या था? तो था मांडा, जम्मू कश्मीर। सिंधु घाटी की दक्षिण सीमा में क्या था? तो दायमाबाद, महाराष्ट्र था। सी में क्या था? सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा किससे लगती थी? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। और डी है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, तो ये है सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान। तो ये आपके सभी सही मैच है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा कहाँ है? अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा, तो ये मांडा जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में कौन सी? चिनाब नदी। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपड़ किस नदी के किनारे था? रोपड़ कहाँ है? तो पंजाब में है। किस नदी के किनारे था? तो ये है आपका ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये आपका कहाँ से पता चलता है? पहला आपका ऑप्शन थोड़ा सा ब्लर हो गया है, वो दिख नहीं रहा है। और पहला ऑप्शन है धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में।
तो जल प्रबंधन प्रणाली का सबसे मतलब कहाँ से पता चला है, तो ये आपका है धौलावीरा से। 42 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन बने थे वो उन पे लाल रंग का प्रयोग हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। तो किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो आपका है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। 45 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वाद डी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये स्थल कहाँ है आपका? पंजाब में है या उत्तर प्रदेश, सी सौराष्ट्र या आपका राजस्थान में? तो ये रंगपुर जो है आपका सौराष्ट्र में स्थित है। आगे चलते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टॉड। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई थी? ये हैं आपके सर जॉन मार्शल। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, डी हाथी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैल के। 49 नंबर है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे ए आत्मा और ब्रह्मा में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृ शक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, सी कोट दीजी। तो ये आपका कोट दीजी जो है वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका 51 का पहला विशाल स्नानागार। और जो 52 क्वेश्चन है आप इसका भी आंसर जान लीजिए। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ए कलम पुष्प की आकृति का, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रेड पद्धति में, डी त्रिभुजाकार आकृति। तो इन्होंने जो घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो ग्रेड पद्धति अपनाई थी।